We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुभेंदु अधिकारी का हमला, खत्म हो जाएगा टीएमसी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़ा बयान दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन नतीजों ने बड़े राजनीतिक भूचाल ला दिया। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके अपने ही गढ़ यानी कि भवानीपुर में हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में तगड़ा बयान दिया है। क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम में हिंदू मतदाताओं ने मुझे फिर से जीत दिलाई। वहां मुस्लिम वोट पूरी तरह टीएमसी को गया है और मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। मैं आपको आगे बताऊंगी पूरी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने और क्या कुछ कहा है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत बंगाल का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया था। उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना है। तो आपने समझा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा और सीधे तरीके से हमला बोला है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के पवित्र कर को करीब 9,665 वोटों से हराया है। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी है। शुभेंदु को 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को सिर्फ 58,812 वोट मिले हैं। शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे में टीएमसी खत्म हो जाएगी। ये भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी चुनाव से पहले दिए गए वादों को पूरा करेगी। ये पहली बार नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। आपको जानकारी दे दूं कि 2021 में भी नंदीग्राम में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार भवानीपुर में ममता को अपने घर में हार मिलना
टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मान रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अगर आपको बताऊं तो बीजेपी 206 सीटें मिली हैं, वहीं टीएमसी को 81 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 2 और अन्य छोटी पार्टियां को कुछ सीटें मिली हैं। बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि टीएमसी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की पार्टी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की है उन्हें हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, पुरानी राजनीति खत्म हो रही है। ये चुनावी नतीजा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के स्वरूप को बदलने वाला साबित हो सकता है। ममता बनर्जी के गढ़ में हार और शुवेंदु की दोहरी जीत ने टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। तो बंगाल में जीत के बाद लगातार अलग अलग बीजेपी से बयान आ रहे हैं और आपने सुना कि शुवेंदु अधिकारी ने आखिर क्या कुछ बयान दिया। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर बंगाल का अगला सीएम कौन होगा। इस पर आपको लगातार अपडेट्स हम दैनिक जागरण पर देते रहेंगे।